नमस्कार मित्रों, अभी तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसी को देखते हुए अब मैं अपना एक पेज बनाया हूँ, फेसबुक पेज चंदन कुमार। तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज चंदन कुमार को फॉलो कर लें और यहाँ पर आपको मेरा वीडियो मिलेगा। और सबसे पहले जब आप के सामने वीडियो आता है तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लाइक करना आवश्यक होता है क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ही मेरा जो फेसबुक पेज है वह आगे बढ़ता है और फिर मुझे अपने सनातन हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए सबल मिलता है। और मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है, तो अब मैं अपने प्रोफाइल पर वीडियो नहीं डालता हूँ। मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सक्रिय नहीं रहता हूँ। अब मैं सक्रिय रहता हूँ अपने फेसबुक पेज चंदन कुमार पर। तो आप लोग मेरे मित्र जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, आप लोग मेरे फेसबुक पेज चंदन कुमार को फॉलो करें और फिर एक हम आपसे जुड़े रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे जिहादी पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चाएं करता रहता हूँ। तो वह जो जिहादी पत्रकार हैं वह सब बड़े चाव ले करके बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है इसमें किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि बहुत सारे जो जिहादी पत्रकार होते हैं वह अंडर एस्टिमेट करते हैं इजराइल को कि इजराइल अब गाजा में फिलिस्तीन के साथ लड़ते लड़ते कमज़ोर हो चुका है और ईरान बहुत ही पावरफुल कंट्री है। क्योंकि ईरान पूरी दुनिया को अपना तेल बेचता है, पूरी दुनिया को अपना तेल बेचता है ईरान, और इससे ईरान बहुत पावरफुल है और ईरान इजराइल को युद्ध में परास्त कर देगा। क्योंकि इजराइल बहुत लंबे समय से युद्ध कर रहा है, अब उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और उसके जो सैन्य उपकरण है वह भी कम हो रहे हैं। तो जिहादी पत्रकारों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इजराइल भले ही छोटा सा देश है लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध हो रहे लड़ाई में इजराइल के साथ बहुत सारे देश हैं जो खुल करके इजराइल का सहयोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है अमेरिका। अमेरिका इजराइल को डॉलर दे रहा है, अमेरिका इजराइल को अस्त्र शस्त्र गोला बारूद दे रहा है। तो अब इजराइल तब तक नहीं मानेगा जब तक कि ईरान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम है वह पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। 14 ईरानी अधिकारियों को और 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल ने बम ब्लास्ट में मार गिराया है और अब इजराइल ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। जो ऑयल रिफाइनरी है ईरान के, उस पर इजराइल हमले कर रहा है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमले किए। बहुत सारे मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ मिसाइल हैं जो इजराइल के तेल अवीव में गिरे और इजराइल को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर शुरू से देखें कि जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में लोगों को बंधक बनाया, वहां पर कत्लेआम मचाया, इजरायली महिलाओं के साथ रेप किए गए, इजरायली बच्चों को उनके माँ बाप के सामने काटा गया, इजरायली महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों पर बहुत ही निर्मम अत्याचार हुए, तब जा कर के इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पर आक्रमण किया और इजराइल ने कसम खाई कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इस क्रम में इजराइल निरंतर हमला करता रहा है फिलिस्तीन में गाजा पर और आतंकियों को समाप्त करता रहा है। और जब इजराइल को पता चला कि ईरान सीधे तौर पर हमास को समर्थन देता है, सहयोग देता है, रुपया देता है, अस्त्र शस्त्र देता है, तो फिर इजराइल टूट पड़ा ईरान पर। और वैसे भी
यह एक वैश्विक चिंता है कि कोई भी इस्लामिक देश है, दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश है, वह सभी आतंकवादी संगठनों को धन देता है, अस्त्र शस्त्र देता है और अनेक प्रकार से सहयोग समर्थन करता है। तो जब विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के लिए चर्चाएं होती हैं, संगठन और समूह बनाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो खतरा है यह कि जब किसी भी इस्लामिक देश में परमाणु बम होंगे, परमाणु शक्ति होंगे, तो बहुत स्वाभाविक है कि परमाणु शक्ति आतंकवादियों के हाथ में जा सकता है और फिर आतंकवादी परमाणु शक्ति के दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है, धमका सकता है और कहीं भी परमाणु हमले हो सकते हैं। आज पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है दुनिया में जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान के जो पास परमाणु बम है उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान का परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है। जैसा कि हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादी कहता रहता है कि हम भारत में परमाणु हमला कर देंगे, तो उसी प्रकार से अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है और कल को इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध होता है और ईरान कह सकता है कि हम हमास के समर्थन में इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर देंगे, क्योंकि जो इस्लामिक देशों का कार्यशैली होता है, युद्ध नीति होता है, दुनिया भर में 10 से 12 आतंकवादी संगठन हैं और वह सबके सब इस्लामिक देशों में चल रहे हैं और इस्लाम और मोहम्मद के नाम पर चल रहा है। ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जैश-ए-मोहम्मद, तो कोई इस्लाम के नाम पर है, कोई मोहम्मद के नाम पर है और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि पूरी दुनिया में काफिरों को समाप्त कर देना है और इस्लामी हुकूमत फैलाना है। इसीलिए पाकिस्तान कश्मीर के बहाने भारत पर आतंकवादी हमले करवाता रहता है, फिलिस्तीन इजराइल पर कब्जे करने के लिए हमास को बढ़ावा देता है और इजराइल पर आतंकवादी हमले करवाता रहता है। फिर ईरान, इराक जैसे देश, कतर जैसे देश क्या करते हैं, बहुत सारे इस्लामिक देश क्या करते हैं, तो फिलिस्तीन को भी धन देते हैं, पाकिस्तान को भी धन देते हैं और जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं उसको धन देते हैं, सैन्य शक्ति में उपयोग होने वाले सैन्य साजो सामान देते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आता है, आतंकवादियों के पास धन कहाँ से आता है, तो यह सब आता है सारे के सारे इस्लामिक देशों से। और फिर इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर सैकड़ों आतंकवादी संगठन चलाए जाते हैं और इजराइल में, भारत में, अन्य जगहों पर, आज के समय में जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, हर जगह आतंकवादी हमले होते हैं और सब में केवल और केवल मुस्लिम होते हैं और मुस्लिम आतंकवादी संगठन होते हैं। तो इसलिए इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन आज इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ा है, क्योंकि इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सब इजराइल के साथ है। तो इसलिए जिहादी खानम शेरवानी, आपको समझना चाहिए कि इजराइल का पलड़ा भारी है और ईरान को इसमें बहुत घाटा लगेगा। ईरान अपने घुटनों पर आ जाए और कहे कि हम फारस को आज़ाद कर रहे हैं, फारस फिर से फारस है, और ईरान अपने यहाँ से सारे के सारे परमाणु बम, परमाणु कार्यक्रम समाप्त कर दे, तो इजराइल उसको छोड़ देगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। हम हिंदू हैं, हम खुलकर समर्थन करते हैं फारसियों का, हम खुलकर समर्थन करते हैं यहूदियों का, क्योंकि जब आज जो अफ़गानिस्तान है वहाँ भारत था, आज जो अफ़गानिस्तान है वहाँ भारत था। चूँकि फारस ईरान बना तो आज का जो अफ़गानिस्तान है वहाँ भी इस्लामिक आतंकवाद चरम पर आया और वहाँ से हिंदू समाप्त हो गए। और यह जो ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो भू राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ इस्लामी हुकूमत है, आतंकवादियों का हुकूमत है और इसको समाप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि POK, कश्मीर, बलूचिस्तान, यह सारी समस्याएं जो है, इस सारी समस्याओं का जड़ ईरान है
क्योंकि अगर ईरान से इस्लामिक साम्राज्य समाप्त हो जाता है, वहाँ फारस बन जाता है, तो फिर भारत का जो अखंड भारत का जो स्ट्रेटजी है वह भी पूरा होगा। ईरान अगर फारस बन जाएगा तो फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों को समाप्त किया जा सकता है, इस्लामी साम्राज्य को समाप्त किया जा सकता है और भारत पुनः अखंड भारत बन सकता है। भारत पुनः अखंड भारत बन सकता है। इसके लिए ईरान का फारस होना अति आवश्यक है और इसमें भारत इजराइल के साथ है, भारत का हिंदू, भारत का नागरिक इजराइल के साथ है। वैसे तो भारत के हिंदू, भारत का जो राजनीतिक दल है, भारत की जो आमजन है, वह बहुत सारे, कोई वामपंथी है, कोई जिहादियों के साथ है, कोई कांग्रेसियों के साथ है, लेकिन जो कट्टर हिंदू है, जो कट्टर भारत राष्ट्रवादी है, वह सब चाहता है कि फारस बने, ईरान फिर से फारस बने, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ फिर से हिंदुओं का शासन हो, भारत अखंड भारत बने। तो यह सब अभी लंबे समय तक चलता रहेगा। अभी इजराइल ईरान के बीच युद्ध हो रहा है। बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पर भारत का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, फिर भारत तेल कहाँ से खरीदेगा, इस बात की कोई चिंता नहीं है। भारत तेल खरीद लेगा। भारत को अगर बलूचिस्तान मिल जाए, भारत को अगर अफ़गानिस्तान मिल जाए, भारत को अगर पाकिस्तान मिल जाए, तो भारत फिर से दुनिया में सोने की चिड़िया बन सकती है। भारत सऊदी अरब को तेल सप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से इस्लामी हुकूमत समाप्त होना चाहिए और ईरान फिर से फारस बनना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मैं इसको बोलता रहूँगा, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखता रहूँगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।